ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में लगातार बाबा का बुलडोजर जो है दहाड़ रहा है, उसकी गड़गड़ाहट जो है सुनाई दे रही है। जी हां, अवैध अतिक्रमण को लेकर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, चाहे जान से निजात पाने के लिए हो या फिर लोगों को, आम जनता को जिस भी तरीके की परेशानी अतिक्रमण के चलते होती है, उसके खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में है। और इसी के चलते लखनऊ में एक बार फिर बुलडोजर की गर्जना जो है सुनाई देने वाली है। इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, बुलडोजर एक्शन की जो गड़गड़ाहट है वो लगातार सुनाई दे रही है और लखनऊ में फिर एक बार बुलडोजर गरजने वाला है। देखिए, ये गड़गड़ाहट बिल्कुल सुनाई दे रही है और ये चलती भी रहेगी। डॉली बाग का मामला है और पुलिस पूरी तैयारी कर चुकी है। किसी भी वक्त डॉली बाग की झुग्गियों पर बुलडोजर हमला कर सकता, कह सकती हैं, या फिर झुग्गियों को गिरा सकता है। ये हालांकि ये डॉली बाग में ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी लगातार बुलडोजर एक्शन वहाँ हुआ है, लेकिन बार बार जो घुसपैठिए हैं, कह सकती हैं, या जो रोहिंग्या हैं, उस झुग्गियों को बसा ले रहे हैं। हालात इतने वहाँ ख़राब हैं और इतने ज़्यादा ये मन बढ़ू हो गए हैं, इनका मन इतना बढ़ गया है कि निगम कर्मियों पर भी हमला कर दे रहे हैं। इसके पहले भी निगम कर्मी लखनऊ के डॉली बाग से पूरी की पूरी झुग्गियों को साफ कर चुके थे, लेकिन वहाँ के जो घुसपैठिए हैं डॉली बाग के, वो सीधे सीधे इनके ऊपर हमला कर दिए। लगभग 2 साल से वहाँ की लखनऊ की मेयर इस पूरे अभियान को अपने अंदर रख करके अपने चला रही हैं, सब कुछ देखभाल कर रही हैं, लेकिन हालात वहाँ कहा जाए तो बदतर हो चुके हैं। इसीलिए सीधे सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि पहचान सुनिश्चित करो, कार्रवाई करो और घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ो। तो देखिए, एक बात होता कि चलो ठीक है, आपने किया, उसके बाद आपको हटा दिया गया, तो आपको दोबारा नहीं करना चाहिए था। लेकिन निगम कर्मियों पे हमला, प्रशासन पे हमला, पुलिस पर हमला, मतलब आगे आप क्या करना चाहते हैं? तो इसीलिए सीएम योगी का जो निर्देश है हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोलने का, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके, पहचान सुनिश्चित करके डिटेंशन सेंटर में डालना और इसके बाद यहाँ से इनको रफा दफा करना। तो मामला देखिए गंभीर है और इसीलिए डॉली बाग में आज ज़बरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। खासतौर पर ये बुलडोजर एक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह से 2027 में चुनाव आ रहा है और जो घुसपैठियों की संख्या बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में लगभग 3 गुना 4 गुना ज़्यादा 12-15 साल में बढ़ चुकी है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है। दूसरी बात, लखनऊ में ही सिर्फ घुसपैठियों की बात की जाए, लगभग 50,000 से 1 लाख घुसपैठिए वहाँ बढ़ चुके हैं। प्रयागराज में 50,000 40,000 की बात कही जाती है। एग्जैक्ट संख्या क्या है ये तो जब शासन डेटा निकालेगा तब समझ में आएगा, लेकिन 30 से 50,000 के बीच में प्रयागराज में भी है। आगरा में भी घुसपैठियों की लिस्ट खुद शासन ने जारी की थी। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की जिस तरह संख्या बढ़ती जा रही है, वो अपने आप में चिंता का सबब है। वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए देखा जाए तो जो योजनाएं जो सरकार द्वारा लॉन्च की जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं डिवाइडेशन है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है इन लोगों के बीच में, और जो वाजिब लोग हैं जिनको जो योजनाओं की जो फायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये घुसपैठिए सोचिए, जब पुलिस पर हमला कर दे रहे हैं, निगम कर्मियों पर हमला कर दे रहे हैं, मेयर खुद इसमें इन्वॉल्व हैं कि किस तरह से इनको भगाया जाए, फिर भी वो नहीं कर पा रही हैं क्योंकि 2-3 साल से लगी पड़ी हैं। तो ऐसे में सोचिए कि इनका साहस कहाँ से बढ़ रहा है। और एक बड़ा सवाल है कि क्या विपक्षी नेताओं द्वारा कुछ समर्थन दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं परोक्ष समर्थन है? बिना परोक्ष समर्थन के आपका मन इतना नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, देखने को मिलता है कि किस तरीके से विपक्ष लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो या अतिक्रमण को लेकर सरकार कोई भी कार्रवाई करे, अपराधियों को लेकर एनकाउंटर की बात कर ले, हम किसी भी कार्रवाई पर विपक्ष का पलटवार जरूर आता है। वो हर एक्शन को लेकर अपनी जो राय है वो सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये एक्शन गलत ही है। शिवानी, आप इस चीज़ को देख भी रही हैं जिस पर तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमलावर है और इसमें कोई भी एकदम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, साफ साफ कर रही है, घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वहाँ उत्तर प्रदेश के जो फॉर्मर सीएम हैं और जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनका बयान क्या आता है? उनका बयान आता है कि ये गलत हो रहा है, एसआईआर गलत हो रहा है। घुसपैठियों को जो वो कह रहे हैं कि 50,000 हमारे वोट कट जाएंगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश के वोट कट जाएंगे। आपके वोट कट जाएंगे, आपको कैसे पता है भाई? पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम है क्या जो इसकी पहचान कर ले कि जो वोट कट रहे हैं वो आपके हैं, सपा के हैं या कांग्रेस के हैं, और जो वोट जुड़ रहे हैं वो भाजपा के हैं? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं से घुसपैठियों को परोक्ष समर्थन है। और एक बात लगातार सोशल मीडिया पर भी सवाल उठता रहा कि
जिस तरह से घुसपैठियों को बांग्लादेश से या रोहिंग्याओं को, नेपालियों को लाकर भारत में जिस तरह से एंट्री कराई गई और जिस तरह से टेंट वगैरह, तंबू वगैरह पूरा व्यवस्था करके 3 महीना 4 महीने तो उसमें रखा गया, रसद की, पानी, खाने की व्यवस्था की गई। उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट बनाने का काम हुआ, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर ID कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो कि भारत सरकार के लोगों के पास होना चाहिए, नागरिकों के पास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश नागरिकों के पास होना चाहिए, और वो घुसपैठियों के पास नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है और इसमें कुछ अधिकारी भी लिप्त हैं, तभी जाके ये डॉक्यूमेंट बना, बिना उनके सिग्नेचर के, बिना उनके डिपार्टमेंट की नहीं बन सकता। तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाजिब इनकी कहीं ना कहीं अपने आप को ठहराना चाह रहे हैं कि जो वर्षों में, जो दशकों में जो उन्होंने काम किया, वो कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है। वो उनको दिख रहा है कि इनके वोट कट रहे हैं। तो ये घुसपैठियों में कहीं ना कहीं वोट तलाशते हैं और ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बने, सपा सरकार बने, तो इन घुसपैठियों का बहुत बड़ा उसमें हाथ हो, वो जाके वोट करें। ये अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप कार्रवाई से पहले चिंतित हो जाते हैं और जिस तरह से बिहार में जो 65 लाख वोट कटे, 22 लाख वोट जुड़े, उसमें राहुल गांधी से लेके, अखिलेश यादव से लेके, तेजस्वी यादव से लेके पूरा लेफ्ट, पूरा महागठबंधन हमलावर रहा और एनडीए की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। तो ये सवाल खड़ा करता है कि किसके दामन में काला है, कौन किसके दाढ़ी में कहा जाए तिनका है, कौन चोर है। तो ये कुछ कहने की बात तो नहीं रह गई है। दूसरी बात ये, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग को सवाल खड़ा करके आप अपने आप को जस्टिफाई कर लें, इतना आसान नहीं है। अगर ये होता तो बिहार में 65 लाख वोट कटे, 5 BLO नहीं गया कि जाके बोले कि हाँ इस पार्टी का मैं BLO हूँ और मैंने कुछ भी अपने बूथ लेवल पे कुछ देखा कि एक भी वोट की गड़बड़ी हो, किसी के वोट कटे हों। सर, बुलडोजर एक्शन सिर्फ लखनऊ में नहीं, बरेली में, मतलब कई जगहों पर यूपी में देखने को मिल रहा है। योगी सरकार का सीधा कहना है कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया है, चाहे उस किसी भी बड़े पद पर भी क्यों ना हो, उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। बुलडोजर से उसकी जो इमारत है, जो अवैध तरीके से बनाई गई है, उसको गिराया जाएगा। सोचने वाली बात है कि देखिए, बड़ी मशक्क़त से, बड़ी मुश्किल से कमाई करके कोई थोड़ा सा ज़मीन खरीदता है, उसमें मकान बनाता है, या फिर कोई ज़मीन खरीद लिया, चलो पैसा होगा तो दोबारा हम उसमें मकान बनाएंगे। बाउंड्री वगैरह वाल नहीं करवाया, बाउंड्री वाल करवाया भी तो लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। सोचिए उसके पास जीने का सहारा क्या रह जाएगा। और वही आम आदमी जब जाके योगी सरकार जैसी सरकार को चुनती है, तो योगी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और इसीलिए योगी सरकार इस बात को समझते हुए बुलडोजर एक्शन के माध्यम से उस अवैध अतिक्रमण को, वो वैसे जो अवैध जो घुसपैठी हैं, उनको यहाँ से तहस नहस करती है और कहीं कहीं हटाती है कि जो आम जो जनता है, जो अमन चैन पसंद जनता है, उनके ज़मीन पर, उनके अधिकारों पर तुषारापात मत कीजिए, पत्थर मत डालिए और आप यहाँ से जल्दी निकलिए। तो ये सवाल देखिए, सवाल है जनता का शासन। शासन होता है ये जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि शासन जनता का हो, जनता के लिए हो, और ये योगी सरकार इसी समझती है। लेकिन जिस तरह से सपा सरकार या सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह से हमलावर होते हैं, जिस तरह से सवाल उठाते हैं, तो ये सवालों घेरे में आ जाते हैं कि आखिर आपकी नज़र में ये घुसपैठिए, ये वर्ग, ये इस तरह के लोग जो भी हैं, चाहे वो संभल हिंसा का आरोपी हो, चाहे बरेली हिंसा का आरोपी हो, इन लोगों का सपोर्ट करना है। और क्या एक खास समुदाय की राजनीति करके आप इनके माध्यम से घुसपैठियों को अप्रत्यक्ष तवज्जो देते हैं? क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों मुस्लिम होते हैं और रोहिंग्या जो जनरली तो मुस्लिम ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली सपोर्ट देते हैं कि भाई देखो तुम्हारे खास कम्युनिटी को, खास समुदाय को आप कहीं ना कहीं योगी सरकार टारगेट कर रही है। क्योंकि देखिए, जनता ये नहीं जानती है कि ये जो मुस्लिम है, वो ये अब्दुल है, वो रोहिंग्या है, घुसपैठिया है, या फिर यहाँ भारत का रहने वाला है। तो अब्दुल लगा हुआ है और ये हमला करने का अखिलेश यादव को पूरा लाइसेंस मिल जाता है और ये मैसेज फ्लो करने का लाइसेंस मिल जाता है कि देखो योगी सरकार मुस्लिमों के साथ अन्याय कर रही है। तो इसी का ये फायदा उठा करते हैं। लेकिन योगी सरकार हो या मोदी सरकार, शुरू से ही कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, मतलब एवरीथिंग जो भी है तो सब कुछ सबके लिए होना चाहिए, हर कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, हर जाति के लिए होना चाहिए, हर धर्म के लिए होना चाहिए। इनकी तरह ऐसा नहीं है कि ये योजना मुस्लिम के लिए है, ये योजना हिंदू के लिए है। और यही बात कहीं ना कहीं अखिलेश को अखरती है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पक्षपाती रवैया अपनाते हुए एक खास समुदाय को हमेशा तवज्जो दिया, उसमें से पहचान करके। देखिए, योगी सरकार अगर मदरसा पे अवैध बुलडोजर चला रही है तो वो अवैध मदरसा होता है, ज़मीन पर बना मदरसा होता है, अवैध मस्जिद होती है, जो ज़मीन पर रास्ते बन गई है उन पे करती है। ऐसा नहीं कि मस्जिद पे जाके बुलडोजर चला देती है या मदरसों पे चला देती है, ऐसा नहीं है। मंदिर भी अगर रास्ते बने हैं तो वहाँ भी योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अखिलेश यादव कहीं कहीं राजनीति की जो करते हैं वो दूसरा तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन अब वो चाहे डोलीबाग का मामला हो, चाहे बरेली का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, अब तय मानिए अगर अवैध अतिक्रमण होगा
अवैध झुग्गियां बनेंगी तो वहां से घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंका जाएगा, रोहिंग्याओं को बाहर निकाल फेंका जाएगा, और यही योगी सरकार कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से अवैध अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ी हुई है। चाहे विपक्ष कितने भी सवाल उठा ले इन एक्शनों को लेकर, लेकिन अब ये एक्शन रुकने वाला नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।